आज की वीडियो में बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग में प्लांट की क्या इंपॉर्टेंट है और प्लांट के जो पॉट होते हैं ना उसके बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं ना। तो उस पॉट को जब आप प्लांट के साथ सेलेक्ट करते हैं तो उस पॉट को खरीदने से पहले आपको दोनों का प्रपोर्शन ठीक तरीके से बना रहा है, तो किन पॉइंट्स के बारे में जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स का ना इंटीरियर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो आपके लिविंग प्लांट होते हैं ना, तो आपके किसी भी इंटीरियर्स के स्पेस में ना, क्योंकि देखिए इंटीरियर्स में हम बात करते हैं तो सारा जो है जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मैक्सिमम रहती हैं। तो इंटीरियर में अगर आप प्लांट्स का यूज करते हैं तो वो एक मात्र जो है वो लिविंग थिंग रहती है जो कि आपका इंटीरियर्स का पार्ट बनती है। तो इसलिए आपके जो प्लांट्स हैं वो आपका इंटीरियर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप विंडोज की जो सील होती है उसके पास में अगर आप प्लांट्स को प्लेस करते हैं जहाँ पे उनको एक नॉर्मल सनलाइट भी जो है वो मिल सके, तो काफी इजिली सर्वाइव वो कर जाते हैं। और आपके जो प्लांट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही वाइब्रेंट ग्रीन लीव्स उसकी होती हैं जो कि आपके घर में एक वार्म एक होमी एटमॉस्फेयर जो है वो डेफिनेटली क्रिएट करते हैं। और दोस्तों जब आप इंटीरियर्स जो बन रखे हैं ना जहाँ पे प्लांट्स ऑलरेडी प्लेस हो रखे हैं, जब आप डिफरेंट फोटोज को जब आप स्टडी करेंगे ना अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि आपका बहुत ही वार्म फील प्रोवाइड करते हैं, कुछ कोजी सा फील प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट तरीके से। और हर प्लांट का ना अपना अलग ही एक ऑरा रहता है। कुछ जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लांट्स लगते हैं, और कुछ जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं और होम को एक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, और कुछ देखने में हमें जो है बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगते हैं और कुछ जो है वो अनप्रोपोर्शनल तरीके से लगते हैं। और जितने इंपॉर्टेंट प्लांट्स का सिलेक्शन है ना उतना ही जरूरी उसके साथ जो पड़ा हुआ पॉट है उसका सिलेक्शन है। और बेसिकली पॉट किस तरीके से सिलेक्ट कर रहा था उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो प्लांट के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप प्लांट कौन सा यूज कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पॉट है उसका साइज और जो कलर है वो डिपेंड करता है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो पॉट जो आप परचेज करते हैं प्लांट के लिए उसका सिलेक्शन करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी प्लांट के लिए आप पॉट को ले रहे हैं तो प्लांट का साइज जो है वो कितना बड़ा है, और इसी के साथ साथ ही हर प्लांट का जो रूट का जो स्पेस है वो अलग अलग होता है। और हर प्लांट को सर्वाइव करने के लिए सॉइल भी जो है वो अलग अलग चाहिए होती है। किसी प्लांट को जो है सॉइल ज्यादा चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है आपको पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर आपका पूरा प्लांट है तो उसका 1/3 पार्ट जो है वो आपका पॉट का होना चाहिए और 2/3 पार्ट जो है वो आपका प्लांट का रहना चाहिए। सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो पूरा जो प्लांट अगर 3 फीट का नजर आ रहा है तो उसमें 1 फीट जो है वो आपका पॉट होना चाहिए और 2 फीट जो है आपका प्लांट होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट जो कि आपको पॉट के लिए ध्यान रखना वो ये कि आप बेसिकली फोकस करवाना किसके ऊपर चाह रहे हैं। आप पॉट को जो है वो ज्यादा हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं, फिर प्लांट को जो है ज्यादा हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पॉट का मटेरियल डिसाइड होगा, पॉट का कलर डिसाइड होगा। फिर हम बात करते हैं पॉट के शेप के बारे में। तो पॉट का शेप जो डिसाइड करता है कि आपका रूम जो है ना उसका किस प्रकार का स्टाइल है। अब जैसे स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं कई बार हमें इस तरीके से भी प्लांट्स को प्लेस करना होता है, मतलब बाहर से जो एक डिफरेंट पोर्ट हमें दिखाना है उसके अंदर जो एक और पोर्ट है, तो उस कंडीशन में आपके एक तो आपका इनर पोर्ट हो जाता है और एक आउटर पोर्ट हो जाता है। तो उन दोनों के जो बीच का गैप है ना वो लगभग 2 सेंटीमीटर के अराउंड जो वो होना चाहिए, यानी कि 0.25 इंच के अराउंड जो वो होना चाहिए तकरीबन। वो इसलिए कि आपका जो सॉइल है ना उसको एक एयर का जो है वो वेंटिलेशन के लिए जो है वो एयर सर्कुलेशन के लिए आपका एक वेंटिलेशन अगर हम बात करें सिंपली तो वो स्पेस जो है वो मिल सके। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसमें कि अगर आप बड़े साइज के पॉट का यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि बड़े साइज के पॉट में आपको पानी जो है ना प्लांट्स को कम देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा सॉइल रहेगी उसमें, ज्यादा अगर आप एक बार पानी उसमें डाल देंगे तो मॉइस्चर जो है वो कंटिन्यू जो है वो काफी लंबे टाइम तक आपके सॉइल में बना रहेगा। और उसके कंपेरिजन में अगर आपके पॉट का साइज छोटा होगा तो उसमें आपको कंटिन्यूटी में जो है आपको पानी देना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारे लोग जैसे ये कहते हैं, जैसे एरिका पाम के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हफ्ते में 3 से 4 बार इसको पानी देना पड़ता है। अब ये बहुत ही गलत तरीका। अब आपका जो है डिपेंड करता है कि आपका पॉट का साइज जो है वो कितना। अगर वो छोटा साइज है तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि 7 में से 6 दिन या फिर 7 दिन भी जो आपको पानी देना पड़े, या फिर आपकी अगर मान लिया बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर पड़ रही है तो भी जो है वो कंटिन्यूटी ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं। और जो प्लांट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें डिफरेंट तरीके के प्लांट इंटीरियर्स में किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं उसके ऊपर इन डेप्थ तरीके से जो है एक सीरीज कवर कर रखी है। तो वो सीरीज को भी आप देख सकते हैं। अगर आप प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि प्लांट को इंटीरियर्स में किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक बड़ा प्लांट अगर आप लिविंग रूम के फ्लोर पे रखते हैं तो एक बहुत ही प्रीटी टाइप का जो है आपको फील देता है। और इसी के साथ अगर आप बाथरूम में यूज करते हैं, बाथरूम छोटा है तो वहां पर छोटे प्लांट्स का यूज कर सकते हैं जो कि काफी डिफरेंट फील जो है आपके रूम में प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से जो लिविंग रूम का जो प्लांट है और जो बाथरूम का प्लांट है तो प्लांट ही दोनों में, लेकिन दोनों का फील जो है वो दोनों का बहुत ही डिफरेंट
प्लांट। इसमें भी ना प्लांट्स को बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं। जो प्लांट्स को कम सनलाइट की जरूरत होती है उनको आप नॉर्थ की विंडो की साइड प्लेस कर सकते हैं, और जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं जिनको की बहुत ज्यादा मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए होता है, तो उन प्लांट्स को आप बाथरूम के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, उन तरीकों का यूज करके आप प्लांट्स के जो लेवल है ना उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 हो गया आपका फ्लावर टेबल, नंबर 2 हो गया आपका पेडिस्टल्स, नंबर 3 हो गया आपका पॉट्स ऑन स्टैंड्स, नंबर 3 हो गया आपका हैंगिंग फ्लावर पॉट्स, नंबर 4 हो गया आपका फ्लावर पॉट्स विद 2 वॉल, और फिर नेक्स्ट हो गया आपका वॉल फेसेस, फिर नेक्स्ट हो गया आपका बेंचेस के ऊपर आप जो है डेफिनेटली आप प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। फिर ओल्ड टेलीफोन टेबल्स हो गई, फिर आपका शेल्व्स एंड कंसोल्स हो गए, आपकी प्लांट वॉल्स हो गई, आपकी प्लांट कर्टेन्स हो गए। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको एक प्रो टिप और देता हूं। अगर मान लिया आप अपने घर में मान लिया 10 प्लांट्स आप प्लेस करना चाहते हैं ना, तो आप 10 प्लांट में मान लिया इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप 1 या 2 प्लांट आप जो है परचेज करके ले आइए, और उसमें से कटिंग करके आप धीरे धीरे जो है उसको ग्रो खुद से कर सकते हैं। मतलब 2 प्लांट से आप जो है 2 और कटिंग करके ग्रो कर लीजिए, फिर 4 हो गए तो उन 4 से और 4 कर लीजिए। तो इस तरीके से भी जो प्लांट्स को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप इतने सारे प्लांट्स को परचेज नहीं करना चाहते या फिर इतना जो है उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और सो अगर आपके घरों में ऑलरेडी प्लांट्स प्लेस हो रखे हैं और आप अपने घर का रिनोवेशन कर रहे हैं या फिर पेंट कर रहे हैं ना, तो अपने प्लांट्स को ना थोड़ा सा बाहर आप कर दीजिए। रीजन उसका क्या है, क्योंकि प्लांट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं आपकी स्मेल्स के प्रति या फिर इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं उनके प्रति। आजकल जो आपके इंडोर पेंट्स होते हैं या फिर जो वॉलपेपर पेस्ट करे जाते हैं या फिर जो फ्लोर की जो ट्रीटमेंट होते हैं ना, उसमें बहुत सारे पॉइजनिक या फिर आपके बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल रहते हैं आपके लिए भी और आपके प्लांट के लिए भी। इसलिए अगर आप रिनोवेशन का काम करवाते हैं तो अपने प्लांट्स को ना बाहर रख दीजिए, क्योंकि अगर आप रिनोवेशन के टाइम पे वहीं पर रखेंगे तो आपके प्लांट जो है वो मर जाएंगे। तो सर इंटीरियर्स में प्लांट्स और उसके पोर्ट्स को आप सिलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इस तरीके का जो कंटेंट है ना वो मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरीके की वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली लाता रहता हूँ, तो वहां पर जाकर के भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।